तो आइए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे 130 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश ने रोशनी को जलाकर एकता का परिचय दिया। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन जी हैं जिनको आपने दिए जलाते हुए लाइव देखा। हमारे साथ स्वामी योग गुरु स्वामी रामदेव हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़े योद्धा बनकर उभरे हैं। हमारे साथ गुरु पवन सिन्हा जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ी देर में गायिका पलक मुच्छाल भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले स्वामी जी के पास चलता हूं। स्वामी जी, देश ने लाइव देखा कि किस तरीके से आप प्रार्थना कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि इस रोशनी के नाम पर, इन दीपक से जो रोशनी निकली है उसके लिए चंद लाइनें आप सुना। बहुत बढ़िया गाते हैं, दिखाइए भी जरा आज दर्शकों को कि स्वामी जी के पास एक और ताकत है। देखो, मैं तो सबके लिए यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आओ मिलकर दीप जलाएं, कोरोना का तमस हटाएं। हम मिलकर के इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे। और ज़िंदगी में संघर्ष, प्रतिकूलताएं और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन उन सब के बीच में हमें आशा का दीप जलाए रखना है और आगे बढ़ना है। मैंने एक गीत बहुत पहले सुना था और आपने मुझसे कहा था कि स्वामी जी आप जरूर कोई ऐसा गीत बिल्कुल जो रिक्वेस्ट की थी, प्रकाश की प्रेरणा से जुड़ा हुआ गाए तो मैं सुना देता हूँ। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। ये बाहर का दीप तो जला नहीं, ये अंतर दीप जले, आत्म दीप जले है हमारा। भगवान बुद्ध कहते थे अपो दीपो भव। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। बहुत खूबसूरत स्वामी जी। आज देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है हमारे मुस्लिम भाइयों ने धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषाओं, सब बैरियर आज टूट चुके हैं और 130 करोड़ लोगों ने एक साथ दिया जलाया है। मुस्लिम भाइयों ने भी दिया जलाया है। देखिए कैसे प्रधानमंत्री की अपील पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। खासतौर पर मुस्लिम भाइयों की तस्वीर दिखा रहा हूं जिन्होंने इस दिए को जलाया है। क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के मुस्लिम भाइयों के लिए? और एक मिनट में आपके पास आऊं, उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन की तस्वीरें। देखिए दीप जलाया है, लाइट्स बंद की हैं और हमेशा देश को प्रेरित करती रही हैं। हमेशा से उन्होंने देश को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां हीराबेन, इनकी वो तस्वीरें भी आई थी जब इन्होंने थाली बजाई थी और अब ये तस्वीर। ठीक है, स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, आज मुस्लिम भाइयों ने भी अनूठी एकता का प्रदर्शन किया है, देश के साथ खड़े हुए हैं, मुख्य धारा में खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? जो इस देश के देशभक्त मुसलमान हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं, वफादार हैं इस वतन के लिए। और हमारे आज मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे पूर्वज एक है, हमारा देश एक, हमारी संस्कृति एक है, हमारी साझी विरासत है और हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तब ये देश आगे बढ़ेगा। और इसी में हिंदू मुसलमान की, हिंदुस्तान की भलाई है। मैंने तो वो एक गीत जो बहुत प्रसिद्ध है बार बार गाया है
जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। तो हमारे देशभक्त मुसलमान, उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो कुछ ऐसे पागलों की जमात है जो इस देश में कोरोना का संक्रमण फैलाने के काम कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग, मैं मानता हूं कि नादानी वश, अज्ञानतावश वो संक्रमित हो गए, लेकिन कुछ लोग तो जिस तरह से उद्दंडता कर रहे हैं, डॉक्टरों को पीट रहे हैं, क्वारंटाइन में रखा हुआ वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं, अश्लीलताएं कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। सब जितने भी हमारे विवेकशील समझदार धर्मगुरु हैं, मौलाना मौलवी हैं, उनको आगे आकर के मुसलमान को, कुरान को और इस पूरे दीन ईमान को बदनाम होने से बचाना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, एक आखिरी चीज, वो कर्मवीर, वो सैनिक, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो एक झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो व्यक्ति कूड़ा उठाने वाला हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो लैब वाले लोग हो, 48 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार बिना रुके काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके धन्यवाद के लिए भी आप कुछ गुनगुना दें, उनके धन्यवाद के लिए भी आप कुछ गा दें, क्योंकि आज देश ये सैनिक के समान है। चाहे वो राशन की दुकान वाला हो जो कोरोना के संकट में भी अपनी दुकान खोल रहा है, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो व्यक्ति हो जो इमरजेंसी वाहन की गाड़ियां चलाता है। मैं चाहता हूं आप उनके लिए कुछ कहें, उसके बाद मैं अपने पैनल के पास जाऊं। इसमें पतंजलि भी लगा हुआ है, योग के साथ मैं वो काम भी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीप भी जला रहा हूँ। हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। घर में दिए जलते रहे, इसके सबके घरों में घी, तेल, आटा, नमक से लेकर के दंत कांति के केश कांति, और करीब आपको दीपक भाई करीब 2 लाख लोग हैं पतंजलि और रुचि सोया के, करीब 5 लाख टन प्रोडक्शन हम हर महीना करते हैं। तो जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी दे रहे हैं, और एक एक दिन की सैलरी करीब 1.5-2 करोड़ रुपए के करीब बैठती है, सबने दी है पतंजलि रुचि सोया के लोगों ने। और सब इस प्रतिकूल अवस्था में भी सब जगह एसेंशियल प्रोडक्ट कमी ना पड़े, लोग कालाबाजारी ना करें, मुनाफाखोरी ना करें, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और वास्तव में जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, जो हमारे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन, पुलिस को लोग हमेशा अक्सर गालियां देते रहते, कोसते रहते हैं, लेकिन पुलिस ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनके लिए हमारा अभिनंदन करने का मन करता है। सच में वो अभिनंदन के पात्र हैं। और मीडिया से लेकर के हमारे मोदी जी से लेकर के सारे हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सब ने बहुत बढ़िया काम किया है। सबके लिए दिल करता है कि उनके लिए जितने कृतज्ञता के शब्द कहे जाएं उतने कम हैं। तो मैं एक ही शब्द उनके लिए तो गाना चाहूंगा, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। ये जालिम है कोरोना, लोगों को सता रहा है, लेकिन हम जीतेंगे इस जंग को। बहुत बहुत शुक्रिया मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवान सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। उनको अभिनंदन है हमारा, जो लगे हैं रात दिन अहर निशम सेवा में है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप हमसे जुड़े, आपने इतनी प्रेरक बातें कही। आप हमेशा ही हमें भी, खासतौर मुझे, पूरे परिवार को और साथ ही साथ पूरे देश को प्रेरणा देते हैं। सीधे चलता हूं शहनवाज भाई के पास। शहनवाज भाई, आज हमने अच्छी तस्वीरें देखी, मुस्लिम भाइयों ने भी दिए जलाए, देश पूरा 130 करोड़ लोगों का एक साथ खड़ा है। मैं एक वो तस्वीरें फिर से दिखाना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप इस अनूठे प्रकाश पर्व के बारे में? और मनोजीत मंडल के पास भी जाऊंगा, उनकी भी तारीफ करूंगा कि वेस्ट बंगाल की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है कोरोना के लिए। शहनवाज भाई, सबसे पहले आपसे, और मैं चाहता हूं कि आपकी और रेणु जी की एक जुगलबंदी भी हो जाए। सबसे आखिरी में मुझे तो आपने मुझे बुलाया है, अगर रेणु जी को कह, जी जी मैं रेणु जी को बुलवा लेता हूँ। ठीक है, मैडम को बुला लेना भाई। मैं आपको ये कह दूँ कि आज पूरा 130 करोड़ देश एक है,
क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, पूरे भारतीय एक हैं। नरेंद्र मोदी जी पर यकीन है और नरेंद्र मोदी जी की बात पर पूरा देश लब्बैक कहता है। नरेंद्र मोदी जी की बात पर पूरा देश इकट्ठा है। चंद लोग होंगे जो मुस्लिम समाज को बदनाम करते होंगे, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज भी इस मोदी जी की बात पर इकट्ठा और एकजुट होकर आया, और इकट्ठा और एकजुट होकर जिस तरह से आज उसका प्रदर्शन किया है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि कोरोना के ख़िलाफ़ एक लड़ाई है। मोदी जी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं और उस जंग में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आपने अच्छी तस्वीरें दिखाई हैं, क्योंकि चंद लोग होंगे जो कौम को बदनाम करेंगे, मुस्लिम समाज को बदनाम करेंगे, कई अन्य लोगों को बदनाम करेंगे, देश को बदनाम करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो देश के साथ इकट्ठे होकर खड़े हैं और इस लड़ाई में साथ में। बिल्कुल सही कहा शहनाज भाई। सीधे चलता हूं मनोजीत जी के पास, उसके बाद गुरु जी के पास जाऊंगा, पलक के पास जाऊंगा। मनोजीत जी, आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि देश आपकी सरकार को धन्यवाद कर रहा है और सभी राज्य सरकारों को धन्यवाद कर रहा है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हो। आज देश ने अपनी सबसे बड़ी एकता दिखा दी है। मनोजीत जी क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए दीपक जी, यही तो होना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ एक अकेला प्रधानमंत्री जी का नहीं है। बिल्कुल सही, देश की लड़ाई है, मोदी साहब का लड़ाई नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो देश की प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर और खास करके जो फ्रंट लाइनर है, जिसको हम फुट सोल्जर कहते हैं, सारे देश की मेडिकल फैटर्निटी, पुलिस फैटर्निटी। मनोजीत भाई, एक मिनट आपको रोकूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आई हैं, दिया जल रहा है, दिया जला रहे हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर 5 रेसकोर्स में रहते हैं, वो जो रेसकोर्स रोड का कैंपस है, वो देखिए दिया जला रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री की। पलक, इस पर आपका एक गाना हो जाए जब तक तस्वीरें चल रही हैं। पलक, दीपक के नाम, रोशनी के नाम एक प्रार्थना हो जाए। प्रधानमंत्री जी भी वही कर रहे हैं, रोशनी जलाकर प्रार्थना कर रहे हैं। पलक आ जाइए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत खूबसूरत पलक, बहुत खूबसूरत गाना गाया। वाकई जब ज्योति से ज्योति जलती है तो प्रेम की गंगा बहती है। और इस देश ने आज दिखा दिया है कि 130 करोड़ वाला ये देश, जहां पर इस संक्रमण के फैलने की सबसे ज्यादा संभावना है, इसलिए क्योंकि हम बहुत ही घने क्षेत्रफल में रहते हैं, यानी लोग एक इलाके में बहुत ज्यादा हैं। 130 करोड़, 1 से 30 करोड़ लोग एक साथ हैं। और शहनवाज जी की पत्नी रेणु जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रेणु जी, एक गीत इस रोशनी के नाम समर्पित हो जाए, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोशनी जला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक गीत रोशनी के नाम पर, प्रकाश के नाम पर, जीत के नाम पर, इस लड़ाई के नाम पर समर्पित हो जाए। रेणु जी, आपकी तरफ से। नमस्ते। आज के दिन हम भी मोदी जी की इस मुहिम में उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और हमने भी दिए जलाए हैं। तो 2 पंक्ति में उसी सिलसिले में सुना देती हूँ। कभी तो खुद करे जगमग अंधेरे में हमेशा, करे जगमग अंधेरे में हमेशा, दिया ऐसा जलाना चाहते हैं, दिया ऐसा जलाना चाहते हैं। और मोदी जी के लिए ये है कि मोहब्बत के वसीले से, अभी तो मोहब्बत के वसीले से, अभी तो उन्हें हम सच सुनाना चाहते हैं। ये मोदी जी जो दुनिया को कहना चाह रहे हैं, सारी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि भारत ही ऐसा देश है जो ये सब कर सकता है, उसमें ये शक्ति है, तो वो मोहब्बत से ये सब कर सकता है। और बस ये कि आज हमने दिए जलाए हैं और फिर हम
जो मोदी जी हैं ये अपनी जादूगरी से कुछ करके दिखाना चाहते हैं। किसी जादूगरी से आजकल वो, किसी जादूगरी से आजकल वो सबको अपना बनाना चाहते हैं, सबको अपना बनाना चाहते हैं। करे जगमग हमेशा जो अंधेरा, करे जगमग अंधेरे में हमेशा दिया ऐसा जलाना चाहते हैं। रेणु जी बहुत बहुत शुक्रिया। शहनवाज भाई, अब मैं सीधे चलता हूँ मनोजीत के पास। मनोजीत जी, आपने आधी बात रोक दी थी, आधी बात मुझे माफ कीजिएगा, तस्वीरों के चलते रोकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मनोजीत जी बात पूरी करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत अच्छे चीज़ है कि हर देश के लोग दिया जला रहा है, लेकिन इसके साथ हम लोगों को ये भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए लोगों के असली ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है। हाँ, इस तरफ दिया जल रहा है, लेकिन उस तरफ हम देख रहे हैं डॉक्टर लोगों के ऊपर अत्याचार हो रही है और अस्पताल में अभद्रता हो रही है, ये भी हो रहा है। और वहाँ जो माइग्रेंट लेबर, आप सबको पता है, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी रह गया देश की माइग्रेंट लेबर। उन लोगों को क्या हुआ, क्या होने वाला है, उन लोगों के टेस्ट होने के बाद क्या ये संख्या कितने बढ़ेगी, कितने और ज़्यादा बढ़ेगी, ये हम नहीं जानते। यही एक देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिया जलाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन खास करके दीपक जी, ये भी आपको मानना पड़ेगा, क्या ये दिया जलाने दिया किस लिए जल रहा है? दिया तो जल रहा है इस उन लोगों के लिए, हम लोग यूनिटी दिखा रहे हैं, लेकिन एक साथ साथ जो फ्रंट लाइनर है उनके लिए दिया जल रहा है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि दिया जल रहा है कोरोना को भगाने के लिए। ये अगर होगा तो ये अंधविश्वास होगा, ये नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ये भावना लोगों की मन में आ रही है कि दिया जलाने से या घंटी बजाने से वो कोरोना वायरस निकल जाएगी, कोरोना वायरस पर चले जाएगी। ये नहीं है। हम दिया बिल्कुल जलाएंगे, एकता के लिए जलाएंगे और फ्रंट लाइनर लोगों के लिए जलाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस को भगाने के लिए नहीं। ठीक है। कोरोना वायरस को भगाने के लिए विज्ञान की जरूरत है, साइंस की जरूरत है, मेडिकल साइंस की जरूरत है। ये भावना हम लोगों के मन में रहना चाहिए। ये अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने, अंधविश्वास में नहीं, लेकिन एकता दिखाने के लिए कम से कम ये जो हुआ है आज, ये बेहद अहम है कि पूरे 130 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब को हैं, किसी भी पंथ के हों, किसी भी संप्रदाय के हों। आज रोशनी जगी है, इस रोशनी से उम्मीद निकली है। अंधेरा भागेगा, उजाला आएगा, लेकिन एक रोशनी, एक उम्मीद छत्तीसगढ़ से भी आई है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की, क्योंकि वहां पर कोरोना के 10 में से 8 पेशेंट ठीक हो चुके हैं। सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ में से 10 में से 7 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। इस उम्मीद भरी खबर पर सीधे बात करने के लिए हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास। भूपेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुल कितने मरीज हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और 10 में से 7 ठीक हो गए हैं रायपुर एम्स के अंदर, इनकी क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे यहाँ 10 पॉजिटिव थे और आपके माध्यम से पूरे देश को मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभी एक और मरीज स्वस्थ होके एम्स हॉस्पिटल से निकला है। अब कुल मिला के 8 मरीज हैं वो स्वस्थ होके वापस लौट चुके हैं। केवल अब 2 मरीज ही वहाँ है हॉस्पिटल में। और ये भी बताना चाहूँगा कि क्वारंटाइन में अभी 70,000 लोग हैं। कुल सैंपल है 1949 और इस प्रकार से हमारे यहाँ काफ़ी नियंत्रण में है। और 10 में से 8 लोग स्वस्थ होके जो पॉजिटिव थे वो अब स्वस्थ होके वापस अपने घर को लौट चुके हैं। ठीक है, आपने बड़ी संख्या क्वारंटीन की बताया, लेकिन इन 8 मरीजों के बारे में बताइए, कितनी जल्दी इनकी रिकवरी हुई और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स इनको ट्रीट कर रहे हैं वो तमाम लोग क्या कहते हैं? देखिए, जैसे ही हमको खबर मिली और तत्काल हम लोगों ने जितने भी विदेश से यात्री आए थे हमारे छत्तीसगढ़ में, सबको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद उसे क्वारंटाइन में रखे, होम आइसोलेशन में रखे और तत्काल
जरा भी लक्षण दिखाई दिया तो उसे हम लोगों ने जांच करवाया और उसका लाभ ये मिला कि प्रारंभिक स्तर में ही वो सारे पकड़ में आ गए और वो इस कारण से उनको सफलता मिली है। यहाँ के डॉक्टरों की टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। डॉक्टर नागरकर और उनकी पूरी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया एम्स हॉस्पिटल में और 10 में से 8 मरीज स्वस्थ हो गए। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, अब आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? आपने कहा कि 17,000 लोग क्वारंटाइन में तो हैं, पर सिर्फ 2 कोरोना पॉजिटिव संख्या आपके राज्य के अंदर है। अब आगे की स्ट्रेटेजी आपने क्या बनाई है? आगे अगर जो लोग कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड डाउन तो भारत ने मोटे तौर पर रोक लिया है, अब आगे आपके राज्य की क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, ये तो जो स्थिति है वो एकदम से सामान्य होने वाली स्थिति नहीं दिखाई देती, क्योंकि यदि हम लोग आवाजाही शुरू करेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो फैलने की संभावना बनी रहेगी। अब इस मामले में सभी लोगों को एकजुट होकर कोई फैसला करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल जी, आप हमसे जुड़े। शॉर्ट इंटरव्यू कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपके पास वक्त की कमी है, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन चलते चलते मैं आपको एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि जिस राज्य में पैदा हुआ हूं उस राज्य से एक बड़ी उम्मीद की खबर आई है कि 10 में से 8 मरीज ठीक हो चुके हैं। हम डॉक्टर्स को भी बेस्ट ऑफ लक देते हैं, मुख्यमंत्री जी की टीम को भी देते हैं और उन पेशेंट्स को भी साधुवाद देते हैं जिन्होंने डट कर इस बीमारी का मुकाबला किया। भूपेश जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद की बड़ी किरण दिखाई दी है छत्तीसगढ़ में से, 10 में से 8 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी ये उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है। इसलिए क्योंकि कोरोना जिसको होता है वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, उसको लगता है कि अब क्या ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। देखिए कुछ और तस्वीरें देखिए, किस तरह से रोशनी से नहाया है गाजियाबाद। ये देखिए गाजियाबाद की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से रोशनी से नहाया है ये पूरा का पूरा गाजियाबाद। के मन में है, सामूहिकता से सब कष्ट मिटे आते जो जीवन में है। की शक्ति से जो काम न हो, मन की शक्ति से वो हो जाए। सब एक साथ खड़े प्रकाशित हो तो रात कैद किधर जाए। तो प्रकाश पर मन गया है और एक कमिटमेंट है। वनपथ है प्रीवर, घोर अंधेरे और घनेरे, लेकिन वायदे जो करने हैं पूरे, और दूर जाना है मीलो, सोने से पहले मिलो।